हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारा ये जो है वज्र गुणन विधि है। इससे पहले वाले वीडियो में बेसिक जानकारी दे दिया गया था और हम बताए थे कि वज्र जो है सर ये प्रत्येक साल पूछा ही जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम फर्स्ट दो समीकरण दिया हुआ है, दो चर वाले रेखिक समीकरण में कहता है ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है ज्ञात करने के लिए? हम लोगों को वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए या एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ध्यान क्या देना है, ये पहला समीकरण जो है a1 b1 और c1 का मान देता है। दूसरा समीकरण जो है वह a2 और b2 और c2 का मान देता है। तो ये हमारा a1 का मान क्या हो गया 2, b1 का मान y का गुणांक 1, c1 का गुणांक 5। ये फर्स्ट समीकरण का हो गया। दूसरा समीकरण का जो हम लेंगे तो वह होगा a2। वह क्या होगा? a2 बराबर 3, ये x का गुणांक, b2 बराबर हमारा 2 और c2 बराबर हमारा 8। प्यारे बच्चों हम बताए थे अगर इस रूप में रहेगा तो आप लोगों को क्या लेना है -1। अगर इधर रहेगा इस साइड में अगर रहेगा ये c का मान तो वह उसमें क्या लेना है प्लस में। तो हम आपको सूत्र बताए थे, वज्र गुणन का सूत्र बताए थे x b1 b2 और उसके बाद c1 c2 दोनों बगल पहले घेर देते हैं b1 b2 से घेर दिए। अब बीच में c1 और c2 a1 और a2, ये y हो गया, ये हो गया -1। प्यारे बच्चों -1 इसलिए दिए अगर यही 8 इधर रहता 5 इधर रहता तब यहाँ पर हम क्या देते प्लस 1 देते। ठीक है, हाँ प्लस देते a1 सॉरी a1 यहाँ पर लिखाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सूत्र, अब इस सूत्र पर बैठाते हैं हिसाब को, सवाल को बैठाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि b1 का मान क्या है 1, यहाँ पर x लिख दीजिए 1, और b2 का मान क्या है 2, c1 का मान क्या है 5 और c2 का मान क्या है 8। उसके बाद y बटन और उसके बाद क्या है a1 का और a2 का मान है, a1 का मान क्या है 2, क्रॉस गुणा करते हैं इस प्रकार से, बताए भी थे आप लोगों को, बताए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे a1 a2 लिखेंगे। a1 a2 का मान क्या है 2, a2 का मान क्या है 3, उसके बाद फिर -1 दीजिए। b1 का मान क्या है 1 और b2 का मान क्या है 2, कोनो गुणा कर दीजिए। क्या लिखेंगे इसको? पहले लिखेंगे x बटा, x है x बटा 8 गुना 1 8, 5 दूनी 10। उसके बाद y बटा 5 तिया 8 दूनी 16। ठीक है, -1 बटा 2 दूनी 4, पहले इधर से करना तब इधर से, और 3 गुना 1 3, ये माइनस वाला आता है चिन्ह है। तो प्यारे बच्चों इसमें कहीं दिक्कत नहीं था। यहाँ b1 पहला समीकरण जो है a1 b1 c1 का मान देगा। दूसरा समीकरण जो है a2 b2 और c2 का मान देगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा और हम बताएं दोनों बगल b1 b2 धर दीजिए और उसके बाद बीच में c1 c2 और a1 a2 धर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा x बटा -10 में 8 घटा -2 और y बटा -1 बराबर -4 बटा 4 में 3 घटा 1। देखिए तुलना कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, अतः क्या हो जाएगा? अतः x बटा -2 बराबर -1 बटा 1, कोनो गुणो x गुना 1 x गुना 1 x और उसके बाद -2 गुना -1 +2, ये हमारा x का मान निकल गया। अब चलेंगे पुनः लेकर के चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, पुनः फिर लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए पुनः लेके चले y का मान निकालने के लिए, तो y बटा -1 बराबर -1 बटा 1, -1 गुना -1 +1 y गुना 1 y। तो प्यारे बच्चों आपको क्या मान प्राप्त हुआ? x का मान 2 और y का मान क्या प्राप्त हुआ? 1 मान प्राप्त हुआ। तो इसमें कोई हिसाब में दम नहीं है, बस दोनों बगल देखना है कि b1 और b2 को रख देना है। दोनों बगल क्या करना है? b1 और b2 को रख देना है और उसके बाद बीच में c1 और c2
और उसके बाद A1 A2 सभी का अमाउंट रख करके क्रॉस गुना कर देना है, बीच में माइनस का चिन्ह दे देना है। क्रॉस गुना करने कोई दम हिसाब नहीं है, कोई हल उल नहीं करने का बात है, डायरेक्ट अमाउंट बैठिए, गुना करिए, जोड़ घटा करके पूरा दीजिए आंसर। उसी प्रकार से एक सवाल और लिए हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रत्येक साल पूछा ही जाता है, हर एक साल यह सवाल को पूछा गया है सवाल है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया, पूछा गया सवाल, प्रत्येक साल इसको पूछा गया। तो प्यारे बच्चों इसमें फर्स्ट समीकरण जो है यह भी क्या होगा, x1 a1 b1 c1 का मान देगा। a1 का मान क्या हो गया, a2 हो गया, b1 का मान क्या हो गया 5, c1 का मान क्या हो गया 1, a2 का मान क्या हो गया 2, और b2 का मान क्या हो गया 3, और c2 का मान हो गया 3। ठीक है, इसमें लिखें a1 का मान 2, b1 का मान 5, c1 का मान 1, a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान क्या हो गया 3 हो गया। तो प्यारे बच्चों सूत्र फिर लिखते हैं, वही सूत्र लिखते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। देखिए दोनों बॉल b1 b2 आ गया ना, यहाँ पर हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया -1। क्यों -1 रखें, क्योंकि सर ये जो है अचर संख्या क्या है उधर साइड में है, c1 अर्थात c1 c2 क्या है बराबर के बम दाहिने साइड में है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका गुना कर देंगे, पहले यहाँ पर मान रखिए, b1 का मान क्या है 5 3 x हो गया, c1 का मान क्या है 1 3 y, और उसके बाद a1 का मान क्या है 2 2। देखिए b1 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 रखें, c1 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 रखें, c1 c2 रखें, a1 a1 2 a1 a1 a2 a2। अब b1 क्या है 5 3 -1 5 और 3, कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिसाब में कोई दम ही नहीं है, लेकिन प्रत्येक साल ये लघु के रूप में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, x बटा क्या हो गया 5 तिया 15 -3 3 गुना 1 3 बराबर y बटा 2 गुना 1 2 और 3 दूनी 6 बराबर -1 बटा 3 दूनी 6 5 दूनी 10। तो प्यारे बच्चे x बराबर क्या, x बटा क्या हो जाएगा 12, और y बटा क्या हो जाएगा -4, और -1 बटा -4, ये माइनस और माइनस कैंसिल, बस वही तुलना कर दीजिए। अतः बराबर सबका सब है क्या है, x बटा 12 बराबर 1 बटा 4, कोनो कोनी गुना कीजिए, 4x बराबर 4 गुना x 4x 12 गुना 1 12, 4 तिया x बराबर 3, y बराबर फरू y बटा -4 बराबर 1 बटा 4। इस नीचे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सर वैसा नहीं करेंगे। 4 गुना y 4y -4 गुना 1 -4, और 4 4 कट गया, y बराबर क्या प्राप्त हो गया -1। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा सवाल निकला, सवाल बना। यहाँ देखिए y बराबर क्या हो जाएगा -1, कटोने पर कटाएं तो क्या हो गया -1, और x बराबर 3 निकल गया। पहला आंसर यहाँ हो गया, दूसरा आंसर यहाँ हो गया। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए भूले नहीं, और इसमें आप लोगों को इतना अच्छा से सवाल बताया गया, ये 2 नंबर कन्फर्म है। बता रहे बार बार कि सर इसमें अब हमारे चैनल में अगर जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए अभी 2026 का स्टूडेंट एग्जाम देने वाले जो एग्जामर हैं, उसके लिए भी उतना महत्वपूर्ण है कि अगर बना लेते हैं मेरा सब ऑल वीडियो का, तो हम 100% कहते हैं कि 75% से अधिक नंबर आ जाएगा। इस 1-1.5 महीनों के अंदर अगर मेहनत करते हैं तब कोई सब चैप्टर का बेसिक बाय बेसिक जानकारी दिया गया है, हर एक बेसिक जानकारी दिया गया। तो प्यारे बच्चों अगले वीडियो में आप लोगों के लिए, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हिसाब समझ में आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।